नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी। धन्यवाद प्रकाश जी। आप हमेशा विवादों में रहते हैं। अब ताजा विवाद यह है कि आप कलेक्टर कार्यालय में जाकर कलेक्टर की कुर्सी बैठ गए और जन सुनवाई करने लगे। आपके खिलाफ मामला पुलिस को देना पड़ा, क्यों ऐसा? ये पहले तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो मीडिया से संबंधित है उन्हीं ने सबने इस बात को आम जनता तक पहुँचा है कि मैं कलेक्टर के कुर्सी पर नहीं बैठा। जहाँ तक प्रश्न है जन सुनवाई में जाने का, तो जन सुनवाई में जाने का हक है आम नागरिक का, और देश का अच्छा नागरिक होने के नाते क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुझे जाना है। जहाँ तक प्रश्न है उस दिन जिस विवाद को आप लेकर बात कर रहे हैं, मैं 10 बजे जब जन सुनवाई चालू होती है, जब वहाँ पहुँचा 12 बजे तक आदरणीय कलेक्टर साहब का मैंने रास्ता देखा। 12 बजे जब मुझे कोई वरिष्ठ 2 घंटे तक कलेक्टर नहीं पहुंचे। जब 12 बजे मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो 2 बजे तक नहीं आएंगे, तो मैंने उचित समझा कि जो अधिकारी वहाँ उस समय उपस्थित है उन्हीं को मेरी समस्या बता के मैं यहाँ से रवानगी लूँ। आदरणीय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय ने मेरी बात सुनी, मुझे पास में बिठाया, खाली कुर्सी दी, पूरी बात हुई, तसल्ली से हमने बात की। मुझे पता था कि जन सुनवाई एक ढपोसला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैंने सबकी इज्जत करते हुए, अधिकारी कर्मचारी इस एक तंत्र का अंग होते हैं, और उस अंग को अगर हम किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो वो अपमान उनका नहीं, हमारा खुद का होता है। तो मैं उनका सम्मान करना जानता हूं, और वहां से जो मेरी पूरी बात करके निकला, मुझे दूसरे दिन अखबार में पता चला कि मैंने कोई वहाँ बदतमीजी की थी और मेरे पर कोई केस बना है। तो ये विवेक है ऐसे प्रशासन का, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। पहले तो कलेक्टर महोदय ने कहा था कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई का मामला बनता नहीं है, लेकिन फिर एक दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। ऐसा क्यों? यही बात सोचने की है कि एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कलेक्टर उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से पॉलिटिकल प्रेशर बना होगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई की। लोग तो कहते हैं जीतू जिराती जी ने आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए दबाव डाला। नहीं, ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत सी हो सकती है। जीतू जिराती ने की, कोई और राजनीतिक लोगों ने की, या अधिकारियों ने खुद ने की, या कलेक्टर ने खुद ने की किसने? दोषी कौन, गलत किसने किया? हम तो उसको देखते हैं, वो है बिहारी सिंह, और कलेक्टर का के नीचे काम करते हैं। तो जिला प्रशासन के नुमाइंदे ने की, यानी जिला कलेक्टर की उसमें सहमति के साथ हुई। दोषी आपका कहने का आप कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे, ना कलेक्टर के केबिन में गए थे। आप जहां बैठे हो जन सुनवाई कक्ष था, कलेक्टर महोदय पहुंचे नहीं थे, आप वहां पहुंचे, आपने अपनी समस्या बताई, एक अधिकारी ने आपको कुर्सी दे दी, पास में जो खाली कुर्सी रखी थी कलेक्टर की कुर्सी नहीं थी। और रही बात दूसरी, अगर मैं कुर्सी पर बैठ भी गया, मान लो एक बार कोई व्यक्ति अगर किसी कुर्सी पर बैठ गया, तो ये हम सब लोग, जो जनता है, जो देश है, उसके अंदर रहने वाले लोग हैं। व्यवस्था स्वरूप किसको कहाँ बैठना है ये संविधान हमें देता है। इसका मतलब किसी कुर्सी पे बैठना कोई कानूनन अपराध नहीं हो गया। अगर मैं तो ठीक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, कोई आम आदमी भी कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा, तो क्या कलेक्टर उसको जेल भिजवा देंगे या प्रशासन जेल भिजवा देगा? मैं नहीं समझता हूँ ये सही तरीका है। एक अच्छे प्रशासक की भूमिका सबको साथ में लेके चलने की होती है। कोई व्यक्ति इतनी समझ नहीं भी रखता हो तो उसको समझाने की आवश्यकता होती है। एकदम से FIR दर्ज कराना गुंडा बदमाश नहीं होता है जनप्रतिनिधि। आप वहां गए, आपने उस कक्ष में लोगों से कहा कि सरकार ढकोसला करती है, प्रशासन ढकोसला करता है, और शिवराज सिंह के राज में आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपने सरकारी कक्ष में बैठ के कलेक्टर के खिलाफ अपशब्द कहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, ये बात सही है? मैं, जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि पूरी मीडिया वहां थी, अगर एक भी अपशब्द कोई मुझे बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपने कोई अपशब्द नहीं कहे। रही बात FIR क्यों दर्ज? वही तो उसकी जांच का विषय है। कमिश्नर और IG ने पूरी CD देखी है, जो वहाँ कार्रवाई हुई, उसी की योग सहयोग से मीडिया के साथियों ने उसमें हमें को सहयोग करके जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, उसमें मैं निर्दोष साबित हुआ। मतलब क्या आप कैमरामैन अपने साथ ले जाते हैं शूटिंग करने के लिए? नहीं, मीडिया के साथी थे वहाँ, उन्होंने मेरा सहयोग किया। आप भी मेरे दोस्त हो, ऐसे कई दोस्त हैं, वो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। रही बात इसकी कि मैंने वहाँ पर जन सुनवाई का ढपोसला कहा, मैं फिर कहता हूँ ये बात, जन सुनवाई इस मध्य प्रदेश में जितनी होती है
सूचना के अधिकार में हमने मांगा है कि उसमें से कितनी समस्याएं लोगों का निराकरण होता है, कितने लोग वहाँ गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए आते हैं और कितनों को इन्होंने बना के दिए हैं। जो जन सुनवाई में आवेदन आता है उसकी क्या गत होती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं। पीछे एक टोकरी, कचरे का टोकरा पड़ा हुआ होता है, उसमें अधिकारी उसको पटक देते हैं। आप अगर 2-3 जन सुनवाई लगातार जाओगे तो इस बात का आपको आभास होगा कि वही व्यक्ति जो पिछली जन सुनवाई को आया था, 2-3-4 जन सुनवाई को आता है, थक जाता है, फिर आना बंद हो जाता है। इस प्रदेश में जिस दिन से जन सुनवाई चालू हुई है, पहले मुख्यमंत्री जी खुद भी करते थे, वो उन्होंने बंद कर दी। उनको एहसास हुआ कि वही लोग आते हैं और समस्याएं सुलझती नहीं है, अपने सर चढ़ते हैं, इसलिए जन सुनवाई में दिलचस्पी नहीं रहती है। क्या कारण है? कलेक्टर साहब को बैठना चाहिए। मंगलवार का दिन जब फिक्स हुआ है तो 12 बजे तक नहीं आए वो, या 1 बजे तक नहीं आए, या जन सुनवाई पूरी छुट्टी पे भी नहीं है और जन सुनवाई में भी नहीं आते हैं। क्या कारण है कि हर जन सुनवाई को कभी 1 बजे से पहले नहीं आते? वो खुद भी जानते हैं इस बात को कि जो काम आते हैं वो पूरे हो नहीं पाते हैं और लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं खुद 4 बार 2 मुद्दों को लेकर जन सुनवाई में गया था, लगातार नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं आए। ये मूल कारण शिवराज सिंह, इसलिए ये ढकोसला है, इसलिए जन सुनवाई ढकोसला है। शिवराज सिंह ने तो, मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा चार्ट बना रखा, समयबद्ध सूची लगी हुई है कलेक्टर कार्यालय में कि कौन सा काम कितने दिनों की अधिकतम सीमा में हो सकता है। यही बात है। आपने गरीबी रेखा के राशन कार्ड आए, अलग अलग समस्याओं पे अलग अलग बात करें, तो मध्य प्रदेश शासन ने बैंड लगा रखा है गरीबी रेखा के राशन कार्ड। गरीब बेचारे भटकते रहते हैं। जब कोई सरकारी आयोजन हो, गरीबी रेखा के कार्ड बनवा देंगे, लोगों को इकट्ठा किया, ले गए, फिर लोग आंदोलित वहां मिलेंगे। सुषमा स्वराज जी एक कार्यक्रम में आई थी, गरीबों ने उनको घेर लिया, माफी मांगनी पड़ी, स्थानीय कलेक्टर साहब को घेर लिया और अन्य नेताओं को घेर लिया, गालियां दी और लोग गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई। आपने एफआईआर के खिलाफ आपकी पार्टी ने, आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जी। फिर एमजी रोड, जो कि कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई आंदोलन नहीं होंगे, वहां आपने ट्रैफिक जाम कर दी। नहीं, मैं पहले तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं जो भी जिन लोगों को उससे तकलीफ हुई, शहर के नागरिकों को, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी चक्का जाम और लोगों को परेशान करना, भारत बंद करवाना, इंदौर बंद करवाना, ऐसी इन बातों के खिलाफ रहता हूँ। जहाँ तक प्रश्न है कल का, जिस दिन ये हुआ था, वो जिला प्रशासन ने, ट्रैफिक वालों ने जाम करवाया था। अंदर गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे थे, बाहर रुकवा रहे थे, और जिस तरीके से पूरा वातावरण बना मुझे नहीं पता, पर 5-10 मिनट का काम था वो, मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उससे। पर जो भी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले आपने एक बार कीचड़ में बैठ गए धार रोड पे जी, जहाँ गड्ढे थे, गड्ढे में कीचड़ में बैठ गए जी। और अफसरों से आपने कहा कि मैं तभी आपकी बात सुनूंगा जब आप हमारे साथ नीचे बैठ के बात। बिल्कुल। ये क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समस्या में जब भी उसका एहसास हो सकता है जब उस समस्या को आप जियो। मैं किसी भी अधिकारी कर्मचारी की इज्जत नहीं करूं, ये मेरे फितरत में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं पहले भी मैंने कहा कि हर कर्मचारी अपने परिवार का व्यक्ति है, इसमें कांग्रेस बीजेपी या दलगत बात नहीं होती है। जहां मैं खुद बैठा था, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, उसी समस्या को लेकर अलग अलग तरीके से अधिकारियों का दौरा करवा दिया, फिर ये निराकरण नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि कल आदरणीय महोदय, मैं भी यहाँ बैठता हूँ सड़क पे, आप भी बैठो, हम दोनों बैठ के बात करेंगे, तो उनको एहसास होगा। और उसके बाद उस समस्या का उस समय तात्कालिक थोड़ा निराकरण हुआ। भावना नगर की क्या समस्या जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ? अब विधायक जीतू जिराती अपने विधायक कोष से पैसा खर्च कर रहे हैं, खड़े होकर काम करवा रहे हैं, क्या मामला है? बात जहाँ तक जिराती जी की है, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके मामले में कोई टिप्पणी की जाए, परंतु मेरा इतना जरूर मानना है कि पिछले 4.5 साल से वो विधायक हैं, उन्होंने उस बस्ती की सुध नहीं ली। जहाँ तक प्रश्न है इस पूरे घटनाक्रम के बाद का, मैं पिछले 2 साल पहले उस बस्ती के दौरे पे गया था। हर तीसरे घर पे एक व्यक्ति बीमार था, बच्चे परेशान थे। रोड 10 फीट चौड़ी रोड के दोनों साइड 2 किलोमीटर तक इस बस्ती में घर बने हुए हैं, गरीब बस्ती बनी हुई है। बीच में मेला बहता है, बीच में ही सब काम होता है, लोग उसी में से निकलते हैं और आसपास बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। मैंने आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी को दौरा करवाया, उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा जीतू इसमें जन सहयोग से पैसा दे दोगे तो मैं काम कर दूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा।
गरीब लोगों ने, मैंने, कुछ और साथियों ने, हमने मिलकर 5 लाख रुपए 25 लाख का एस्टिमेट बना था, इकट्ठा किया और 2 साल से जमा कर दिए। सहयोग से, दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर हो गया। आदरणीय कलेक्टर साहब आए, इनको हमने 5 बार अनुरोध किया इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए, उन्होंने उस मामले में कोई जिज्ञासा नहीं बताई। तो कुल मिला के अगर अभी आपने कहा कि जिराती ने उसमें करा है आदरणीय विधायक जी ने, तो मैं समझता हूँ बधाई के पात्र है। जब भी जागे उसके लिए उनको धन्यवाद, और कलेक्टर साहब ने भी उसमें सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद। आप गरीब बस्तियों को हम समस्या बताएं और हमें कहो कि ऐसी तो हर बस्ती में समस्या है, ये इसका उत्तर नहीं हुआ। आदरणीय कलेक्टर साहब ने कि ऐसा जीतू हर बस्ती में तकलीफ है, तो हर बस्ती के जन सहयोग नहीं आता है, इसी बस्ती का आया है, और हर में है तो आपका धर्म बनता है, सरकार का धर्म बनता है कि हर बस्ती का निराकरण करें। तो कुल मिला के इस बस्ती का पूरा विवरण मैंने आपको दिया है। अब मैंने सुना है अखबारों के माध्यम से कि वहाँ कलेक्टर साहब ने कोई राशि दी है, हमारा आंदोलन हुआ, उससे वो जागे और उन्होंने काम दिया, जनता का सुध ली, इसके लिए उनको धन्यवाद, और आगे लेते रहे इसके लिए उनको। और जो जन सहयोग आपने जमा किया वो वापस मिलेगा क्या आपको? अब वो जन सहयोग एक्चुअल में एक जन भागीदारी समिति बनती है, उसके खाते में है। मैं ख्याल हो जन भागीदारी समिति हमारी है, उसी बस्ती में कोई और काम करा देंगे उसके। लोग तो कहते हैं कि पूरे 5 लाख रुपए आपने अपनी जेब से लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा है, अगर इस लायक मुझे भगवान बनाए और मैं इतना काम कर सकूं तो मेरे को खुशी होगी, परंतु वो गरीब लोगों का 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठा किया, मजदूरी का पैसा था, और उसको साथ मेरा भी कुछ दिया हुआ था, तो सबका मिलके था, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं जीतू जिराती जी और जीतू पटवारी जी में नूरा कुश्ती होती है, दोनों चुनाव जरूर होते हैं पर एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी बुरा नहीं बोलते। नहीं, बात इतनी है कि उनके मामले में मैं क्या बोलूं, ये बोलूं कि उन्होंने शराब की दुकान, शराब में बोलेंगे तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। बोल दीजिए शराब की दुकान हटवाई अलग। शराब की दुकानों को लेकर शराब के झूठे जो 2 नंबर की शराब बेचते उनको छुड़वाने गए। वो जो विधायक जी, ये बताऊं लोगों को जा जाके कि उन्होंने सीएसपी का ट्रांसफर करा दिया, ये बताऊं उनको कि उनके भाई और उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त यार गुंडों के साथ रहते हैं, का सरकारी कर्मचारी भी बिजली विभाग के कर्मचारी को मारा, ये बताऊं कि पिछले 5 साल से उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि उनको उल्लेखनीय बात आए कि ये जिराती जी ने किया। मैं ये बताने जाऊं कि अब बहुत सी बातें ऐसी है कि मैं आरोप प्रत्यारोप में व्यक्तिगत विश्वास रखता नहीं हूँ। मुंबई भी जाते हैं, हाँ, मुंबई ये इन बातों, व्यक्तिगत राजनीति में अपना जीवन होता है सबका, वो उसको जीने का अधिकार है, वो कहीं भी जाए। पर मेरा इतना जरूर अनुरोध है कि सार्वजनिक रूप से जो हक है हमारा, उसको उनको जनता ने काम दिया है, जनता की सेवा सत्ता के माध्यम से करें। मुझे काम दिया है विपक्ष के रूप में, उन पर निगाह रखूं और उनसे आंदोलन करके उनका ध्यान आकर्षित करूं और वो काम करें। पार्टी ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, विधायक बनने के बाद उन्हें इतना योग्य माना, तो पार्टी का काम कर रहे थे। अच्छा है, पार्टी क्या करे, जनता परेशान है, उसका कौन ध्यान रखेगा। उन्होंने किताब छपवाई है इतनी मोटी, जिसमें लिखा कि उन्होंने कितने ग्राम पंचायतों में क्या क्या काम करवाए हैं, बहुत बहुत काम करवाए। उन्होंने कहा कि जितना काम इस क्षेत्र में अभी हुआ उतना पिछले 50 साल में नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है उनकी किताब का, वो किताब आई है मेरे पास, हर गांव में पोस्टर हमने भी लगाने की तैयारी की है। हम पूछेंगे कि किस गांव में कितना काम हुआ है क्या, और लोगों के हस्ताक्षर हर गांव में लेंगे। जहाँ तक प्रश्न है सूचना के अधिकार में, उनके किए हुए कामों का उल्लेख हमने लिया है, सब मांगा है कि कहाँ से किस्मत से कितना गया है और कितना कहाँ लगा है, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। जमीन पे वो काम नहीं दिखता है, उनकी किताब में दिखता है। तो हो सकता है क्या है, तो किताब का हिसाब चुनाव में लेंगे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते आपका अपने क्षेत्र में काम कराना मुश्किल हो रहा है? जैसे भावना नगर की ही बात करें, आपने जन सहयोग लिया, 5 लाख रुपए खाते में जमा कराए, लेकिन वो काम नहीं हुआ, और विधायक कोष से जीतू जिराती जी ने तत्काल वो काम कराना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, उनके पास सत्ता, जब लोकतंत्र का तकाजा है कि उनको सत्ता में रह के लोगों ने बोला है कि भैया आप काम कराना चाहिए। उन्हें मेरा काम है उनका ध्यान आकर्षण करो। भाई मैंने पहले भी कहा, वो विधायक जनता के हैं, पार्टी के नहीं है, मेरे भी विधायक है और मैं मानता हूं, और इस धर्म को निभाया भी है मैंने 5 साल, और आगे भी निभाऊंगा जब तक वो सत्ता से, कुर्सी से बेदखल नहीं हो जाते। तो मैं मेरा काम करता रहूंगा। लोग कहते हैं कि अब नवंबर में जो चुनाव होने की संभावना है, उस चुनाव में फिर दोनों जीतू लड़ेंगे आपस में।
अब ये तो समय वक्त बताएगा, इसको मैं कैसे कहूँ कि आप तो मुतमईन हैं कि आपको टिकट मिलेगा कांग्रेस का? नहीं, मैं बिल्कुल पूरी ताकत से, मैंने 5 साल रहूं की जनता की सेवा की है, हर मुद्दे पे, हर गांव में, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ा हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरे से जो बन पड़ा मैंने पूरी ताकत से काम किया है। मुझे याद नहीं कि मेरे पास कोई न मुझे किसी हमारे साथी ने, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति ने कोई काम बताया और मैंने नहीं किया हो। जो आता है वो संतुष्ट करने की मैं पूरा प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हक है, अगर पार्टी मुझे इस योग समझेगी और उसके मापदंड में मैं फिट बैठूंगा तो मुझे देगी, और देगी तो मैं सेवा करके इस बार जीत क्या, हर हालत में जीत के सीट दूंगा उनको, और नहीं देगी तो जिसको देगी उसकी सेवा कर। चलते चलते एक सवाल, आप जिराती जी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये बताइए, विधायक के रूप में जीतू जिराती को आप 10 में से कितना नंबर दे सकते हैं? -5 नंबर देता हूँ। -5। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, इतना व्यस्त कार्यक्रम आपने छोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारे ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आप इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल पर भी यह कार्यक्रम देख सकते हैं YouTube पर जाकर। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।